नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन आप सभी का स्वागत अपने चैनल साहित्यिक जुनून में करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ने ढेर सारे मैसेज किए थे और आप सबने कहा था एक धमाकेदार वीडियो बनाई जाए फ्लैट को लेकर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार फ्लैट खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी जरूरी है, जब भी हम फ्लैट खरीदे हम बिल्डर से ये जरूर चेक कर ले कि क्या उसने वो जो फ्लैट है रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है। अच्छा हाँ दोस्तों, जो सबसे जरूरी बात है, जब भी हम फ्लैट खरीदने जाते हैं, स्पेशली जो पहली बार फ्लैट खरीद रहे होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है फ्लैट खरीदते हुए। यानी कि उनके मन में जो होते हैं, उनके दिमाग में इफ और बट्स बहुत चल रहे होते हैं। तो इफ और बट्स हटाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने नियर डियर फ्रेंड्स या अपनी फैमिली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें सुझाव दो कि हम कैसा फ्लैट खरीदे, हमारे साथ चलो। पर तब भी अगर आपके इफ और बट्स नहीं क्लियर हो पाए, तब कौन काम आता है? तब काम आता है बैंक। जी हाँ दोस्तों, बैंक जो है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो रिकॉर्ड्स चेक कराता है और वो तभी लोन देता है जब उसे लगता है कि वो फ्लैट जो है वो सेफ है, उसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, तभी वो आपको लोन देता है। तो मैं जरूर आपको ये राय दूंगी, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं आपको ये राय दूंगी कि जब भी आप फ्लैट खरीदे, स्पेशली जो नए बायर्स हैं, वो एक छोटा सा लोन ले ले, चाहे भले उनको जरूरत है या नहीं है। और ये जो इफ और बट्स है वो आपके काफी क्लियर कर देगा बैंक। अब हम आते हैं अपनी तीसरी और बहुत ही अहम बात पे। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो जब भी आप फ्लैट खरीदे सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बात स्किप होगी तो आपके लिए हानि हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात आती है, हम कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, अथॉरिटी लेटर, पोजीशन लेटर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और हाँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तो मैं बताना ही भूल गई थी। तो दोस्तों, ये जो सारे सर्टिफिकेट और ये जो लेटर्स है ये बहुत जरूरी है, ये बिल्डर्स के पास होने बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो मैं कहूंगी वो फ्लैट आप बिल्कुल मत खरीदेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये सारे जो लेटर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये आखिरकार कहते क्या है और है क्या चीज ये। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं अलॉटमेंट लेटर पे। तो जब भी हम कोई भी फ्लैट खरीदने जाते हैं तो बिल्डर क्या करता है, सबसे पहले आपको एक अलॉटमेंट लेटर देता है। और जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, वो प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाती है, तब वो आपको देता है पोजेशन लेटर। तो दोस्तों, जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं तो अपने बिल्डर से अलॉटमेंट लेटर जरूर लीजिए, उसके बाद पोजेशन लेटर जरूर लीजिएगा। और अब हम आते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब भी कोई बिल्डिंग या फ्लैट जो है वो बन के तैयार हो जाता है तो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी क्या करती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है उसे। उसके बाद क्या आता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है कि जितनी भी सिविक एमिनिटीज हैं जब उसमें तैयार हो जाती है, जैसे कि बिजली, पानी और जो भी सुख सुविधा की जितनी व्यवस्था है, वो जब बन के तैयार हो जाता है, यानी कि जब वो जो फ्लैट है वो जब सेफ हो जाता है आपके रहने के लिए, तब मिलता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब हम आते हैं कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ये क्या है बोला, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक प्रूफ है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई फ्लैट खरीदने जाएं तो ये सारे सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखिएगा इन सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में। और दोस्तों, अब हम आते हैं बहुत बड़ी फसाद की जड़, यानी कि पार्किंग फैसिलिटी के बारे में। लोगों के झगड़े हो जाते हैं इस फैसिलिटी को लेके, क्योंकि लोगों को कई बार ये पता ही नहीं होता है कि हमारे पास डबल पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं है, या गेस्ट की फैसिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो हमें कितना पेमेंट करना है। तो जब भी आप फ्लैट खरीदे तो इस चीज को जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि जो पार्किंग है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं और कितना हमें एडिशनल पेमेंट करना होगा। अब अगला पॉइंट है हमारी सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड। जिस भी आप सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे वहां पे आप जरूर चाहेंगे कोई तो गार्ड हो कि जो उस सोसाइटी की सुरक्षा करे। तो जब भी आप फ्लैट खरीदे तो इस चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या उस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये जरूर जान लीजिएगा कि वहां पे जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर की फैसिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो क्या रुपए यूनिट उस टाइम पे हमें पे करना होगा। और ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पे जो बिजली है कहीं बार बार तो नहीं चली जाती है। और सबसे जरूरी बात ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो कनेक्शन है बिजली का वो सेपरेट है या सिंगल है, क्योंकि अगर सिंगल होगा और बिल्डर जो है वो डिफॉल्ट कर गया पेमेंट करने में, तो बिजली जो है आपकी कट जाएगी।
तो इसलिए दोस्तों मेरी राय तो यही है कि आप जब भी फ्लैट खरीदे तो सेपरेट कनेक्शन ले बिजली का, क्योंकि अगर डिफॉल्ट हो गया और बिल्डर पे नहीं कर पाया तो आपके घर में पसीने छूट जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये भी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर वो प्रॉपर्टी पहले से ही मॉर्गेज है तो आप करंट स्टेटमेंट जो है लोन का वो जरूर चेक कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप जरूर चेक कीजिएगा। और ये भी चेक कीजिएगा कि जो जिस भी ओनर से आप खरीद रहे हैं कि क्या उसने बिजली पानी गैस का बिल पे किया है या नहीं किया है। और ये भी देख लीजिएगा कि मेंटेनेंस, सोसाइटी में मेंटेनेंस का पैसा भी जाता है सोसाइटी का, तो वो भी चेक कर लीजिएगा कि वो भी ड्यू क्लियर किया है या नहीं किया है। और हाँ, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से जो है एनओसी जरूर लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि उसने जो ड्यूज हैं वो कितने क्लियर करे हैं या नहीं करे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम बातें, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे, स्पेशली जो नए लोग हैं जो खरीदने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, वो जरूर ध्यान में रखें ये सारी बातें और जरूर चेक करें सारे डॉक्यूमेंट्स, तभी आप फ्लैट खरीदे, क्योंकि घर है आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।